खिलाड़ी की प्रैक्टिस छूट जाए तो फिर उसे आने वाले टूर्नामेंट्स में परेशानी होती है और लॉकडाउन की वजह से उनकी जो प्रैक्टिस है वो लंबे समय से छूटी हुई थी। इस समय हम करनाल के करण स्टेडियम में मौजूद हैं और फिर से रौनक यहाँ पर देखी जा सकती है। ये रौनक खिलाड़ियों की है। आप देख सकते हैं कि ट्रैक पर जो धावक दौड़ते हैं वो वहाँ पर एक्सरसाइज करते हुए आपको नजर आ जाएंगे, क्योंकि लंबे समय से लॉकडाउन चल रहा था और परेशानी तमाम जो खिलाड़ी हैं, चाहे वो फुटबॉल के खिलाड़ी हों, एथलीट्स के खिलाड़ी हों, या शॉट पुट के खिलाड़ी हों, या डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी हों, या फिर बास्केटबॉल के खिलाड़ी हों, या फिर वॉलीबॉल हैंडबॉल के खिलाड़ी हों, सभी को परेशानी हो रही थी क्योंकि करण स्टेडियम लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ा था। प्रैक्टिस करें तो करें कहां पर, तो घर में ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाती थी। लेकिन 1 जून से जब लॉकडाउन के अंदर थोड़ी छूट मिली और अनलॉक 1 शुरू हुआ तो उसके बाद से यहाँ पर जो आप देख सकते हैं तमाम खिलाड़ी, तमाम धावक फिर से प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में टूर्नामेंट्स भी होंगे, वहाँ पर भी ये अपना जौहर दिखाने के लिए जाएंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उम्मीद करते हैं, और हरियाणा के लिए, करनाल के लिए मेडल भी लेकर आएंगे। हमारे साथ एथलेटिक्स कोच सतीश कुमार जी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सतीश जी, फिर से रौनक नजर आ रही है, आपको भी खुशी हो रही होगी क्योंकि लंबे समय से एक गुरु और चेले का जो कनेक्शन होता है वो लंबे समय से दूर था। जी जी, काफ़ी लंबे समय से, करीबन 2.5 महीने से, है ना, सभी बच्चे और खिलाड़ी है ना घर पे ही थे। लॉकडाउन की वजह से सभी घर पे थे, ना तो प्रैक्टिस कर पा रहे थे ना कुछ भी हो रहा था। लेकिन उम्मीद है कि भाई आने वाले समय में बच्चे भी अच्छा करेंगे और रौनक तो लौट ही रही स्टेडियम में, आप देख ही रहे हैं। सारे बच्चे आने लगे हैं, फिर से आने लगे हैं, या अभी भी थोड़े कमी है बच्चों के अंदर, थोड़ा डर जो है वो बना हुआ है? नहीं, डर वाली तो बात है नहीं, स्पोर्ट्समैन डरता तो नहीं है, उन्होंने तो प्रैक्टिस करनी, हार्ड वर्क करना, इम्यूनिटी सिस्टम वैसे ही उनका अच्छा आप रहता है। लेकिन अभी सभी को अलाउ नहीं किया है। हमारे पास लगभग एथलेटिक्स में 150 से ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन अभी जो स्टेट लेवल और उससे ऊपर नेशनल लेवल के और नेशनल मेडलिस्ट है, खाली उनको अलाउ किया है। अभी सभी को नहीं किया क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है और प्रॉपर ध्यान भी रखना है। पूरे करनाल से आ रहे हैं, अलग अलग एरिया से आ रहे हैं, इसके लिए अभी सभी को अलाउ नहीं किया गया है। तो क्या उम्मीद लगाई जाए कि कब तक आप लोग, क्योंकि प्रशासन से भी बात करेंगे, बाकी खिलाड़ियों को भी प्रैक्टिस करवानी है, और किस तरह का जज्बा खिलाड़ियों में फिर से देखने को मिल रहा है लॉकडाउन के बाद, आने के बाद, क्योंकि 2.5 महीने से तकरीबन ये घर पर थे? खिलाड़ियों का जज्बा पहले से भी ज़्यादा है। जो रेस्ट था उसमें पूरी रिकवरी करके खिलाड़ी है ना ज़्यादा मोटिवेशन के साथ ग्राउंड में आए हैं और आने वाले में बहुत अच्छा करेंगे। और जैसे जैसे स्थिति ठीक होती जाएगी, नॉर्मल होती जाएगी, सभी को अलाउ करेंगे और आने वाले टाइम में स्टेडियम खिलाड़ियों से भी और दर्शकों से भी पूरा भरा होगा। तो उम्मीद है कि जल्द फिर से सभी खिलाड़ी ट्रैक पर दौड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि अभी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से तैयारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि एक रौनक फिर से लौटती हुई नजर आ रही है। और स्पोर्ट्समैन के लिए जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो जज्बा बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या नाम आपका है और लंबे समय के बाद वापसी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? खुशी हो रही है? हाँ जी, बहुत खुशी हो रही है। किस तरह की परेशानी लॉकडाउन के दौरान आ रही थी जो अब नहीं है? लॉकडाउन में प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे, अब प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके हैं दोबारा से, तो अब बहुत खुशी फील हो रही है। आप कुछ बताना चाहेंगे? तैयारी में फिर से जुट चुके हैं आप लोग? हाँ जी, लॉकडाउन का सही हो रहा है जी, मतलब अनलॉक में फायदा हो रहा है जी बहुत। हमारे साथ कुछ और खिलाड़ी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप क्या बताना चाहेंगे? देख रहा हूं मैं आपको, लगातार आप तैयारी में जुटे हुए हैं, नेशनल खिलाड़ी भी हैं आप। आपका नाम बताइए और किस तरह की एक राहत भरी बात है आप जैसे खिलाड़ियों के लिए जो लगातार जुटे हुए हैं तैयारी में? मेरा नाम मोहित सैनी है और मैं करनाल से बिलोंग करता हूँ। अभी अनलॉक में हमें ग्राउंड पे आने का मौका मिला है। उससे पहले हम घर पे ही वर्कआउट कर रहे थे अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो अभी अच्छा लग रहा है कि काफ़ी 1 वीक से भी ग्राउंड खुला है। काफ़ी अपना हमारे स्पोर्ट्स कोच हैं जो वो काफ़ी साथ दे रहे हैं, DSO में जो जिला खेल अधिकारी हैं वो भी बहुत काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे आ जाएंगे लाइन पर जैसे जैसे हो रहा है वर्कआउट।
एक चीज जानना चाहूंगा, कितनी परेशानी और कितना फर्क समझ रहे हैं आप? जो लॉकडाउन के दौरान आप घर पर थे, वहां भी प्रैक्टिस करते होंगे, लेकिन यहाँ की प्रैक्टिस और वहां की प्रैक्टिस में फर्क जरूर होगा। देखो, एक एथलेटिक्स एक ऐसा गेम है जो आउटडोर में आना जरूरी है। इंडोर में बस आप सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, वो भी कुछ टाइम के लिए, उसके बाद आपको एक सब बोरिंग सा लगने लग जाता है। लेकिन अब आउटडोर में आए हैं, अभी देखते हैं अनलॉक कब तक रहेगा, उसके साथ साथ अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शॉर्ट पुट के खिलाड़ी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं, अनलॉक के बाद थोड़ी बहुत राहत मिल रही है। हाँ जी, राहत मिल रही है। लॉकडाउन में काफ़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली, काफ़ी हमने प्रॉब्लम फेस करी है। हम जैसे प्रैक्टिस सुबह 4 बजे करते थे, फिर अब जो प्रॉपर सरफेस है, अब हमारी यहाँ प्रॉपर जो हो रही है टेक्निक पूरी प्रॉपर हो रही है। तो वो टाइम आपने कैसे बिताया? जो लॉकडाउन का टाइम था उसमें उसे आपने कैसे स्पेंड किया? जो पहले तो हमने 10-15 दिन काफ़ी वेट करी, जब हमें लगा अभी ज़्यादा अभी कुछ हो नहीं सकता, तो हमने फिर सुबह 4 बजे जो हमारा टेक्निक जो हमारी होती है, फिर हमने जैसे वर्कआउट करना, फिर इवनिंग 8 बजे के बाद हम जैसे गांव से बिलोंग करते हैं तो खेतों में कोई नहीं होता था, तो हम फिर वहाँ वर्कआउट करते थे। तो ये वो तमाम खिलाड़ी हैं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान भी अपनी तैयारी नहीं छोड़ी। इन्होंने भी इन बातों का ध्यान रखा कि कोरोना वायरस से संक्रमण भी ये ना हो, और साथ ही साथ अपनी तैयारी में भी जुटे रहें। तमाम जो लड़कियां हैं वो भी यहाँ पर प्रैक्टिस करती हुई आपको नज़र आ जाएंगी कि किस तरीके से फ़िलहाल ये यहाँ पर एक्सरसाइज कर रही हैं, और इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी राहत मिलेगी आप लोगों को भी अनलॉक 1 के बाद। हाँ जी, हमें बहुत अच्छा लगा कि जैसे अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस खुल चुके हैं, तो हम जैसे जो एथलेटिक्स एक इंडोर एक्टिविटी है जो हम घर पे नहीं कर सकते। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर। तो हमें सिंथेटिक ट्रैक की मतलब वी आर इन यूज टू डू इन प्रैक्टिस ऑन ट्रैक्स, तो मतलब बहुत डिफरेंस है। जब हमें वी आर वेरी हैप्पी टू प्रैक्टिस ऑन सिंथेटिक ट्रैक। मतलब यहाँ पर हमें कोचेस भी अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर अपनी कोचेस की गाइडेंस पे इधर प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। जब आप घर पर थे 2.5 महीने 3 महीने लॉकडाउन था, तो उस दौरान और किस तरीके से अपना आप समय बिताते थे? क्या वहाँ पर भी प्रैक्टिस जारी रहती थी? हाँ जी, वहाँ पे हम इस पे सड़क पे रनिंग करते थे, और मेरी गेम वेट लिफ्टिंग की है, तो मैं अपनी गेम ख़त्म करने के बाद यहाँ पे आई हूँ। तो हमारे वेट लिफ्टिंग में थोड़ा पहले थोड़ा अप होया, अप डाउन में चला गया, तो हमें बहुत लॉस होया इस चीज़ का, क्योंकि हम 1 साल मेहनत करने के बाद 4 महीने घर पे रहे, तो थोड़ा लॉस हो गया हमारा। ज़्यादा वेट उठा पा रहे होंगे, हाँ अब कम हो गया होगा? अब तो बहुत लॉस हो गया ना, बहुत लॉस हो गया हमारा। तो साल की मेहनत फिर से दोबारा स्पीड में कर रहे हैं, तो कोई नहीं, अब सबके साथ है। बस ये है कि कोरोना से बचे रहे हो तो कुछ हो नहीं हमारा। तो आप देख सकते हैं कि कोरोना से भी बचे रहें और साथ ही साथ तैयारी में भी जुटे रहें। और भी बच्चे हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि अनलॉक 1 में जो राहत मिली है उसका ये किस तरीके से आनंद, किस तरीके से फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। बेटा, आप पहले रोज़ाना आते थे? नहीं, मैंने अभी शुरू किया है। अभी शुरू किया है, तो मास्क का इस्तेमाल करते हुए पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं आप भी। आप दौड़ते हैं? यस। तो आगे भी इसी तरह से अनलॉक 1 में आप यहाँ स्टेडियम में आते रहेंगे? हाँ। आप कुछ बताना चाहेंगे? तैयारी में फिर से जुट चुके हैं, प्रैक्टिस में अपनी रोजाना कर रहे हैं? यस, हम रोजाना करते थे। लॉकडाउन में भी हम रोड पे या फिर ग्राउंड पे करते थे हम प्रैक्टिस अपनी, और जैसे ही हमें पता लगा कि ट्रैक खुल चुका है तो हम अपना पास बनवा के तो हमने ट्रैक पे स्टार्ट करा वर्क। आप समझते हैं कि फ़र्क आएगा, बच्चों को फ़ायदा होगा, खासकर आप जैसे खिलाड़ियों को जो लगातार पहले भी प्रैक्टिस करते थे और अब भी प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं? हाँ जी, होएगा फ़ायदा तो जी। अब पहले ही है कि यहाँ छूट गया था, लेकिन अब जब पहले छूट गया था अब उससे भी ज़्यादा रनिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उससे बेटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि और ज़्यादा ये प्रैक्टिस करेंगे तमाम धावक, तमाम और खिलाड़ी जो लगातार लंबे समय से अपने घर पर थे, वहाँ पर भी प्रैक्टिस करते रहते थे। और लेकिन यहाँ पर फिर से ट्रैक खुलने के बाद, स्टेडियम खुलने के बाद इनको थोड़ी सी राहत और ज़्यादा मिल गई है, और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए यहाँ पर वो अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। राहत है? बहुत राहत है सर, बहुत मज़ा भी आ रहा है। लॉकडाउन से पहले भी यहाँ बहुत मन लग रहा है प्रैक्टिस करने में भी। मैं ये सरकार से दुआ करता हूँ ऐसे ही खुला रहे, जो हमारा वर्कआउट है ऐसे चलता रहे, यही निवेदन है।
आप कुछ बताना चाहेंगे? आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहें और उसी के साथ मैं जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। और कितना फ़र्क समझ रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान जो आप जैसे खिलाड़ियों को परेशानी हो रही थी, अलग अलग खेल के जो खिलाड़ी थे, और फिलहाल एक राहत मिली है क्योंकि आप ट्रैक पर आकर प्रैक्टिस कर रहे हैं? ठीक है जी, अब बढ़िया। घर थे प्रैक्टिस हो नहीं रही थी जी, अब यहाँ प्रैक्टिस हो जाए ग्राउंड में। सड़क पर भी दिक्कत है, पटड़ी भी नार की जो है खराब हो रही सारी। और जो दिक्कत आती होगी वो कोच वगैरह से पूछ भी लेते होंगे? हाँ जी। और घर पर ऐसा हो ना जी, घर पे प्रैक्टिस नहीं होती जी, ग्राउंड में प्रैक्टिस होती है। तो ग्राउंड में प्रैक्टिस करने का एक अलग ही आनंद होता है, एक अलग ही मज़ा होता है क्योंकि यहाँ पर कोच भी होते हैं और अगर कोई हम गलती कर रहे होते हैं तो वो हमें समझाते हैं, हमें बताते हैं कि हमें किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। एक तरफ बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं जो लगातार अपनी प्रैक्टिस में फिर से जुट चुके हैं और दूसरी तरफ जो आप देख सकते हैं कि वॉलीबॉल के भी खिलाड़ी हैं जो लगातार यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि अनलॉक 1 खुल गया है और ऐसे में जो राहत है इन तमाम खिलाड़ियों को वो मिलती हुई नज़र आ रही है। इन खिलाड़ियों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये जो करण स्टेडियम है यहाँ पर एथलेटिक्स के भी खिलाड़ी हैं, साथ ही साथ फुटबॉल के भी खिलाड़ी हैं, आपको नज़र आ जाएंगे। एक तरफ हॉकी के खिलाड़ी, एक तरफ वॉलीबॉल के खिलाड़ी और एक तरफ बास्केटबॉल के खिलाड़ी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से धीरे धीरे छूट मिल रही है, लेकिन इस धीरे धीरे जो छूट मिली है इसका अगर हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसका आनंद उठाना चाहते हैं और इसके साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें एक बात का ज़रूर ध्यान रखना होगा, वो है कि हम कोरोना वायरस से कैसे बचे रहें क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी हम इन चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएंगे। और खिलाड़ी की इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है वो तो वैसे ही अच्छा होता है क्योंकि वो लगातार एक्सरसाइज करता रहता है, वो अपने खान पान पे भी ध्यान रखता है। उम्मीद करते हैं कि इनकी प्रैक्टिस और ज़्यादा बढ़े और ताकि ये करनाल के लिए, हरियाणा के लिए मेडल लेकर आएँ। करण स्टेडियम की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तमाम बच्चे आपको ग्राउंड पर फुटबॉल खेलते हुए नज़र आ जाएंगे और भारत पिछले कई समय से फुटबॉल में अच्छा भी कर रहा है और यही वो खिलाड़ी हैं जिन पर हमारा भविष्य टिका है। आप देख सकते हैं कि लड़कियां भी फुटबॉल खेलती हुई नज़र आ रही हैं, लड़के भी, और एक पूरा एक मैच यहां पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। इन बच्चों से, इन खिलाड़ियों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन के दौरान क्या परेशानी रही और फिर अब अनलॉक 1 शुरू हो गया है और कितनी राहत इन बच्चों को मिली है। लॉकडाउन के दौरान प्रैक्टिस होती होगी, एक्सरसाइज होती होगी, लेकिन फुटबॉल की आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो? नहीं, हम फुटबॉल की प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे। नॉर्मल एक्सरसाइजेस वगैरह कर लेते थे, कोर वगैरह, बट हम फिटनेस हमारी लूज़ होती जा रही थी और हम अनफिट हो रहे थे एंड एंकल्स वगैरह वीक होते जा रहे थे, इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम थी। बट अब सही है, अब थोड़ी राहत मिली है, हम अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, स्टेमिना बैकअप हो रहा है एंड नाउ एवरीथिंग इज गुड। कितना फ़र्क समझते हैं आप लॉकडाउन में जो परेशानी हो रही थी और अब अनलॉक के बाद जो आपको राहत मिली है उसमें? अनलॉक का टाइम बहुत ही अनफिट महसूस हो रहा था, लॉकडाउन के दौरान अब थोड़ा फिट लग रहे हैं और आगे से कंटिन्यू रहेगा तो फिटनेस काफ़ी हद तक सही हो जाएगी। तो सभी बच्चे आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं? सभी बच्चे अभी थोड़े आ रहे हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ऐसे हो जाएंगे, सारे बच्चे आना शुरू कर देंगे। तो प्रैक्टिस कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो राहत मिली है? जितनी परेशानी लॉकडाउन के दौरान हुई, आप लोग एक्सरसाइज भले ही कर पाए हो लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे? जी सर, जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रैक, गवर्नमेंट ने हमारी ट्रैक है सर, यहाँ पे और भी इक्विपमेंट्स हैं, तो ऐसे घर पे ये इक्विपमेंट्स नहीं मिल पा रही थी और मतलब एक माहौल भी होता है सर, तो यहाँ पे आके सर एक तो एक्सपीरियंस भी मिल रहा है और एक्सपोजर भी मिल रहा है, तो अब अच्छा लग रहा है सर। लॉकडाउन में परेशानी ज़रूर हुई। हमारे साथ कुछ फुटबॉल कोच भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा को, भारत को क्या एक नया कुछ लाने की ज़रूरत है क्योंकि जिस तरीके से सर भारत परफॉर्मेंस अच्छा ज़रूर दे रहा है पिछले काफ़ी समय से फुटबॉल के अंदर, क्या नई चीज़ें लाने की ज़रूरत है जिसके कारण ये जो तमाम बच्चे हैं उस लेवल पर जाकर खेलें और हमारा नाम रोशन करें? ऐसा एक तो बच्चों को है ना ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट मिलने चाहिए। हमारे भाई साहब खड़े हैं, शिशन के सेक्रेटरी हैं हरियाणा वाइस से,
वाइस ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी है हरियाणा से, जॉइंट सेक्रेटरी है हरियाणा। तो मैं इनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट अगर बच्चों को मिलेंगे, टूर्नामेंट खेलने से, मैच खेलने से बच्चों में ज़्यादा निखार आता है और बच्चे ज़्यादा बढ़िया डेवलप होते हैं। कितना फर्क समझ रहे हैं, कितनी राहत मिल रही है बच्चों को लॉकडाउन के दौरान जो इनकी सिचुएशन थी और अब अनलॉक में जो इन्हें प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है? ये बच्चों को जो अपने का लॉकडाउन के अंदर घर थे ना बच्चे, उनको खेलने का बड़ा मौका मिल रहा है, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा भीड़ होती थी। अब खुला इन्वायरमेंट है, जो रेगुलर बच्चे हैं वो कोच से बड़ी ब्रीकी टेक्निकल टैक्टिक्स सीख रहे हैं। इसी करके बच्चे, हमने कम से कम बच्चे 16 बच्चे 20 बच्चे रखे हैं जो कोच के रिक्वायरमेंट के, हरियाणा फुटबॉल उनके रिक्वायरमेंट से हैं। सर ने बताया कि बच्चों के लिए टूर्नामेंट ज़्यादा होने चाहिए, तो क्या हरियाणा में टूर्नामेंट ज़्यादा नहीं होते या स्टेट लेवल पर बच्चे बाहर नहीं खेलने जा पाते? तो क्या समस्या आती है और उसे किस तरीके से सुधारा जा सकता है? हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन जब से बीजेपी आई है, इसके अध्यक्ष हैं सूरजपाल अम्मू जी, ललित चौधरी सेक्रेटरी है। अपने अंडर 17 भी टूर्नामेंट होता है, अंडर 14 भी होता है और वुमेन गर्ल्स का भी होता है। अब इस पीछे स्टेट चैंपियनशिप भी हुई है। ये सारे टूर्नामेंट होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट जिला फुटबॉल संघ में हम 3-4 टूर्नामेंट करते हैं। स्टेट डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 कराते हैं। इन बच्चों में छांट के हम ना करते करते हमारे करनाल के अंदर 300-400 बच्चा है, जिसके अंदर 200 लड़के यहाँ नौकरी फुटबॉल पे कर रहे हैं, जिनको अब तक कर रहे हैं फुटबॉल पे नौकरी, जिन्होंने फुटबॉल से सीखा है सब कुछ और उससे उनको नौकरी भी मिली है। नौकरी मिली है, फुटबॉल से ही नौकरी मिली है। आज बड़ी बड़ी अफसर है, कोई सेकंड लेफ्टिनेंट है, कोई कर्नल है, कर्नल विक्रमजीत सिंह, BC पंजाब के अंदर डिप्टी ब्रिगेडियर हैं, क्या नाम अपना विवेक देसवाल फ्लाइंग अफसर उसमें है, एयरफोर्स के अंदर है। बहुत से प्लेयर हमारे यहाँ से निकल रहे हैं। मिस्टर बीरूमल चीफ कोच इंडिया के हैं, चीफ कोच बीरू सिरसी गांव से हैं। NIS के चीफ कोच थे, बांग्लादेश के चीफ कोच थे, वो करनाल से ही थे। तो तमाम करनाल के खिलाड़ी हों, वो लगातार नाम रोशन करते हुए नज़र आ रहे हैं और इन बच्चों से भी आने वाले समय में उम्मीद होंगी कि ये हरियाणा की टीम में खेलें, ये भारत की टीम में खेलें। और फुटबॉल के अंदर जो भारत का ग्राफ है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और उसे ज़रूरत है कि हम ऐसा करें कि हमारा जब फीफा वर्ल्ड कप हो तो वहाँ पर भी भारत की टीम खेले और उनमें से करनाल के भी खिलाड़ी हों। लेकिन समय लगेगा और समय के लिए प्रैक्टिस करनी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, अभ्यास करना ज़्यादा ज़रूरी है, जो लॉकडाउन में हो नहीं पा रहा था। लेकिन अनलॉक 1 में इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब बच्चे मैदान पर खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और तमाम इन खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाइए। करनाल से करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए हिमांशु नारंग।